हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर। आज आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट 9 लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा। इसमें यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और आप लोग क्या है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखना है आपको सीपी और यहाँ पे लिखना है एसपी। यहाँ पे आपको लिखना है सीपी और यहाँ पे लिखना है एसपी लिखना है। 20% का इसको लाभ हो रहा है। अगर 20% का लाभ हुआ तो भाई कास्ट प्राइस 100 होता है। अगर 20% का लाभ हुआ तो ये 120 होगा। इस जीरो काट दीजिए। अब इसको 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद कहता है पहले से 10% ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब पहले 20 था, 10 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो भैया ध्यान से देखना, यहाँ 100 है, यहाँ पे 130 हो जाएगा। ये जीरो कट गया। ध्यान से देखिए, ये जीरो और ये, इसका मल्टीप्लाई करिएगा, 3 गुणा कर लीजिएगा, 13 चौके 52 यहाँ करिएगा और उसके बाद यहाँ गुणा करिएगा। आप क्या कहते हैं, यहाँ पे करिएगा तो 60 आएगा। क्या आएगा, 60। अब ध्यान से देखना, दोनों में 20 रुपए कम है। इसका मतलब 20 यहाँ भी कम है और 20 यहाँ भी कम है। दोनों में 20 कम है। इसका गुणा इसमें कर लेना, 13 दूना 26, 260, और इसका गुणा इसमें कर देना 200। ये इसके बीच में अंतर कितने का है, ध्यान से देखना। इसके बीच में 60 का अंतर है। और ध्यान से देखना, इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए एक बार। 20, 100 था 20 हो गया, 100 था 120 हो गया, फिर क्या कहते हैं 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया तो उसके बाद कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। इनके बीच में कितना, यहाँ 13 पचे 65 होता भाई। ध्यान से देखना, यहाँ पे गलती है, 13 पचे 65, 13 पचे 65 करो और यहाँ 10 दशम 60 करो। इनके बीच का गैपिंग कितने का है, 5 का। और भैया ध्यान, इनके बीच गैपिंग कितना है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 60 का। भैया 5 से भाग दो इसमें 60 में। जब 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा 12। कितना आएगा, 12। ध्यान से देखना, यहाँ 12 आएगा। पूछेगा क्रय मूल्य बताओ तो इसमें गुणा करना है आपको, 5 गुणे 12 कर लेना तो 60 हो जाएगा। अगर पूछेगा विक्रय मूल्य बताओ तो यहाँ गुणा कर लेना, बछंग 72 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, इसमें कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य कितना है भैया, 60। क्रय मूल्य कितना है, 60 है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 60 है। आइए देखिए, अगला सवाल इसी पे है। अगला सवाल भी इसी पे है मेरा, ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिए आप लोग। इसी तरीके से लगाना है आपको, जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाना है आपको। आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। 25% का लाभ, अगर इसके पास भाई 100 था तो इसके पास 25 बढ़ गया तो इसको 20 पंचे 100, 20 20 पंचे कर देते हैं, नहीं 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब ध्यान से देखना, 20 रुपए कम क्रय मूल्य में है और विक्रय मूल्य में 10 रुपए कम है और 5% बढ़ जाता है। अगर 5% बढ़ गया तो पहले उसके पास कितना था, 25, 5 बढ़ गया कितना हो गया, 30। इसका मतलब 100 है तो यहाँ पे 130 हो जाएगा। ये जीरो कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 चौको 52 यहाँ आएगा और यहाँ गुणा करेंगे 50 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें पैसा कितना कम हो रहा है, पैसा इसको 20 रुपए कम हो रहा है और इस वाले में कितना कम हो रहा है, 10 रुपए। भैया इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 13 से गुणा करेंगे 20 में तो 260 आएगा और 10 से करेंगे गुणा 10 में तो भाई 100 आएगा। इनके बीच में अंतर बताओ कितने का, 160 का। भैया इनके बीच में अंतर बताओ कितने का, 2 का। 2 से भाग देना है, 160 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80। भैया एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 80। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य पूछा गया तो इसमें गुणा करो, 80 गुणे
80 गुणे 4 गुणा करेंगे तो 320, 8 चौक 32। पूछेगा विक्रय मूल्य बताओ, तो 5 गुणे 80 करेंगे तो क्या होगा 400। कितना होगा भाई, अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे 5 में अगर गुणा करेंगे 80 तो कितना आएगा 400 आएगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य कितना है 320। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है इसमें क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 320 रुपए। क्रय मूल्य कितना है इसमें 320 रुपए। अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिए, अगला सवाल भी इसी पे है, ध्यान से देखिए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी इसी पे लगाना है आपको। अगला सवाल जो है इसी पे आपको लगाना है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से, इसी पे लगाना है आपको। सवाल नंबर 3 है मेरा, सवाल नंबर 3 है, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेची जाती है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपए और 19 रुपए कम होता तो लाभ में प्रतिशत 20% की वृद्धि हो जाती है, उसका लाभ उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए सीपी हो गया और एसपी हो गया, सीपी हो गया भाई और एसपी। सीपी हो गया, सीपी इसके पास 100 है भैया, 30 का वृद्धि हो गया, लाभ हो गया, ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, ये जो कट जाएगा तो क्या है 10 और 13 आ गया। इसके बाद कहता है 30 था और उसके बाद 20 बढ़ गया। जब 20 बढ़ गया तो भाई कितना हो गया, 30 और 20 कितना हो गया 50। 30 और 20 कितना हो गया भाई 50। इसके पास 100 है, इसके पास 50, 150 होगा। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और पंक्तियां 15 होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, यहाँ करेंगे तो 30 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 13 26 आएगा। ध्यान से देखना भाई, इसका गुणा किया तो 30 आया और इसका गुणा किया तो 26 आया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। पैसा क्या दे रहा है इसके बीच में, पैसा दे रहा है 25 रुपए, यहाँ 25 रुपए कम है और यहाँ पे 19 रुपए कम है। इसका गुणा इसमें करेंगे, 25 दिया 75 होगा और इसका गुणा इसमें करेंगे 19 दूना 38 होगा। दोनों के बीच का अंतर बताइए, दोनों के बीच का अंतर निकालिए और दोनों के बीच का अंतर यहाँ 4 का और यहाँ भी अंतर निकालिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी अंतर लेना है, ऊपर भी अंतर लेना है। यहाँ अंतर लेंगे तो भैया 15 में से 8 गया 7 आएगा, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 गया 3 आएगा, 37 आएगा। कितना आएगा 37 आएगा। अब 37 इसमें भाग में रहा है, जब 37 से इसमें भाग देंगे 4 से, भैया ध्यान देना 37 से भाग दिया गया 4 में, कितने का पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य 10 है। 10 से गुणा करिए, जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे 5 सते 35 के 5 होगा, हासिल लगा 3, 5 15, 15 5 सते 35 के 5, 5 15, 15 3 18 बटे क्या होगा 2, इसको काटेंगे तो 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या आएगा 52 रुपए 5, 52 रुपए 50 पैसा, 52 रुपए 50 पैसा, 52 या 52.5, 52.5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, बी ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिए, एक नया टॉपिक है, इस पे ध्यान से देखिएगा। एक ही कीमत 2 कुर्सियां खरीदी गई, पहले को 35% लाभ पर बेचा गया तथा और दूसरा उस मूल्य पर बेचा गया था जो पहले बिकने वाले मूल्य से 5400 रुपए कम है। यदि दोनों कुर्सियों को बेचकर अर्जित कुल लाभ 20% था तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें सीपी और सीपी दोनों का सेम है, अगर ये 100 रुपए है तो ये भी 100 रुपए है। इस पे कहता है 35% लाभ, ये करेगा तो 35 ही आएगा। और ध्यान से देखना, इनको दोनों जोड़ देना है, जब इनको दोनों जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो भाई यहाँ 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200, और 200 का जो है क्या कहते हैं 20% निकालेगा तो कितना आएगा भाई 40 आएगा। कितना आएगा 40 आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ वाला मालूम नहीं है तो इसको घटा के लिखना भाई, जोड़ करिए आना चाहिए 40, क्योंकि इसको जोड़ा है तो इसको भी जोड़ेगा, यहाँ 5 आएगा। कितना आएगा 5 है। इसी सवाल को हम डायरेक्ट लगाएंगे, ध्यान से देखना, इसका मतलब इस तरीके से नहीं लगाएंगे सवाल को। आइए बताते हैं किस तरीके से लगाते हैं सवाल को। ध्यान से देखना, इसमें जो पहले लिख लेना इस परसेंट को आप लिख लो,
इस परसेंटेज को लिख लो, इसके बाद इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, जिसमें कुल लिखा होगा उसको डबल कर दो। जब डबल किए तो 40 हो गया। कितना हो गया भाई परसेंटेज? यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 35 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 40 हो गया। बोलो इनके बीच का अंतर कितना है? 5% का। अब बताओ इनके बीच का अंतर कितने का भाई? 30 का। अब 30% और कितना दिया है? पैसा रख लो। 30% और कितना दिया है? पैसा। अब ध्यान से देखना, 1% और क्या होगा? 5400/30 होगा। ये कट जाएगा तो ये 180 आएगा। भैया क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100 पर होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। अब क्या करना है? यहाँ पे 100 से गुणा कर देना है, बराबर यहाँ भी 100 से गुणा कर देना है। जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18,000। क्या आएगा? 18,000। और 18,000 ऑप्शन नंबर ए में हमारा है। ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगला भी सवाल रहेगा मेरा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। दो साइकिल लागत मूल्य पर समान, लागत मूल्य समान है। एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरा पहले की तुलना में 4,000 अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 25% है तो प्रत्येक साइकिल का मूल्य ज्ञात है। तो मैंने आपको बोला जो कुल होता है, पहले 20% लिख लो आप, और जो कुल होता है उसमें 2 से गुणा कर दो, 50 हो गया भाई। 2 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो गए। अब बताओ यहाँ पे इनके बीच में कितने का अंतर? 30 का। अब बोलो इनके बीच में कितने का अंतर? 10 का। भैया 10 का वैल्यू कितना दिया है? 40,000। तो ध्यान से देखना, ये कट गया, 1% का हो गया। भैया ध्यान से देखना, 1% का हो गया 400। हमको चाहिए कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मेरा क्या होता है? 100%। तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 40,000। क्या आएगा भाई? 40,000। और 40,000 ऑप्शन नंबर सी में सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी है? सही है, सी नंबर सही है। आइए आगे देखते हैं। इसी पे अगला सवाल भी रहेगा, उसको देखते हैं। दो साइकिल की लागत मूल्य समान है। एक को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरा पहले की तुलना में क्या होता है भाई? ध्यान देना, 1,10,000 अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 23% है प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात है। तो मैंने बोला जो कुल होता है उसमें 2 से गुणा करो। पहले 12 लिख लो, 12% लिख लिए। अब जो कुल है उसमें 2 से गुणा कर दो भाई। यही तो मैंने बताया आपको। 3 सवाल हो गए, तीसरा सवाल है, इसी बता रहा हूँ, गुणा कर दो। कुल में भाई कुल ये 23 है, इसमें गुणा कर दो। जब 23 में आप गुणा करोगे 2 से तो कितना आएगा भाई? 46 होगा। भैया ध्यान से देखना, 46%। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितने परसेंट का अंतर है? तो घटा दो भाई। जब घटाओगे 12 में से इसको घटाओगे, यहाँ 4 आएगा। फिर यहाँ घटाओगे क्या कहते हैं? 3 आएगा। कितने का अंतर हो गया? 34 का। कितने का अंतर हो गया भाई? 34। अब बोलो इनके बीच का अंतर कितने का है? तो भाई इसको भी घटा लो। जब घटाओगे यहाँ 2 आएगा और यहाँ घटाओगे 2 आएगा, 22%। अब ध्यान से देखना, 22% का मान दिया है। 22% का मान क्या दिया है? 22% का मान दिया है 1,10,000। तो भैया 1% बराबर क्या होगा? 22, यहाँ गुणा कर देंगे, भाग देंगे। 22 से भाग, और कास्ट प्राइस पूछा है इसलिए 100 से गुणा। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कास्ट प्राइस पूछा है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 22 से इसको काटेंगे तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब ध्यान से देखना, 5 लिखेंगे, 3 जीरो इसमें बचा है और 2 जीरो इसमें बचा है, तो यही मेरा आंसर होगा। ये क्रय मूल्य होगा, ये मेरा क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।